ओके क्लास, सो नेक्स्ट लास्ट क्लास में बेसिकली आपके साथ रैशनलाइज मेथड और स्क्वायरिंग और क्यूबिंग के क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किए थे। उन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा सा और डिस्कस करते हुए आई थिंक मोर देन एनफ। अब अगले फॉर्मूले की तरफ मैं आपके पास आता हूँ। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला जो बेसिकली आपके पास है वो है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस फॉर्मूले को लिखने का एक और तरीका भी है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एक बात बताइए, इन आखिरी तीनों टर्म्स में से क्या कॉमन ले सकते हैं? 2। तो अगर मैं इसमें से 2 कॉमन लूं तो क्या लिख सकता हूं? a b प्लस बी सी प्लस सी ए। मैं ये चाहूंगा कि ये फॉर्मूला आप दोनों पैटर्न्स पे याद करें, इस पैटर्न पे भी और इस पैटर्न पे। ये आप यूज करते हैं फॉर एक्सपेंशन के क्वेश्चंस के लिए और ये आप यूज करते हैं टू फाइंड द वैल्यू के लिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, सेकंड फॉर्मूले के पैटर्न को गौर करना। मुझे एक बात बताएं कि आपको सेकंड फॉर्मूले में कितनी चीजें नजर आ रही हैं, कितनी टर्म्स नजर आ रही हैं? 3। पहली a प्लस बी प्लस सी, दूसरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीसरी ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये पैटर्न उन्होंने ए बी सी का अप्लाई किया हुआ, आप एक्स वाई जेड पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, एम एन ओ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, क्यू आर एस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जो भी तीनों कंसेक्यूटिव लेटर हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपके सामने इस क्वेश्चन के पैटर्न को लेते हुए क्वेश्चंस पूछना शुरू करता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला पार्ट, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर व्हेन p प्लस q प्लस r is √7 and pq plus qr plus rp is equal to 2। हाँ बताओ कैसे करेंगे? पहले तो अपने फॉर्मूले को पी क्यू आर के हिसाब से लिखते हैं, तो p प्लस क्यू प्लस आर होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। अब मुझे एक बात बताओ, तो मैं फाइंड क्या करना है? सर मुझे फाइंड ये करना है, तो क्या आपको ये गिवन है p प्लस क्यू प्लस आर? यस। क्या आपको ये गिवन है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी? यस। ये वैल्यू पुट करते हैं, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? √7 होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? 2। √7 का स्क्वायर करें तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, 7 बचा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 4। और यहाँ पे लेकर आ जाए 7 माइनस 4 इज 3, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? अब इसमें मैं कोई भी 3 चीजें आपसे फाइंड करूं, मतलब 3 चीजें है ना, तो कोई भी 2 चीजें देके मैं कोई एक फाइंड करवा सकता हूं आपसे, है ना। अब लेट्स से अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, पार्ट 2 देखिएगा, इसका पार्ट 2 है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये पता करके दे व्हेन एक्स प्लस वाई प्लस जेड is equal to 9 and x square plus y square plus z square equals to 81। That means अब आप अपना फॉर्मूला किसके रिस्पेक्ट से लिखेंगे?
वाई जेड के रिस्पेक्ट से, तो क्या लिखेंगे सर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब हमें जो पता करना है वो ये है, ये मेरा नोन है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। मुझे एक्स प्लस वाई प्लस जेड पता होना चाहिए, सब पता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पता होना चाहिए, पता है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह क्या लिख सकता हूँ, 9 का स्क्वायर इक्वल्स टू 81 प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। 9 का स्क्वायर इज 81 इक्वल्स टू 81 प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। 81 वहां लेके जाए, 81 में से 81 को माइनस करें, ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। एक बार बताइए कैंसिल, क्या आंसर आया? 81 में से 81 कैंसिल करें, क्या आंसर आएगा? 0। और वो 2 वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का आंसर क्या आ गया? इसी तरीके से मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, फाइंड पार्ट 3, फाइंड a plus b plus c when a square plus b square plus c square is 14, ab plus bc plus ca is 11। अब क्योंकि आपका पैटर्न ऑफ फॉर्मूला एबीसी की फॉर्म में आना चाहिए, तो वैसे लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब आपको जो यहाँ पे फाइंड करना है वो ये है, a प्लस बी प्लस सी। आपको ये पता होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पता है, कितना है? 14। आपको ये पता होना चाहिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए पता है 11। आइए वैल्यूज पुट करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इसकी जगह पूरी रिप्लेसमेंट क्या कर सकता हूँ, 14 प्लस ट्वाइस ऑफ 11। a plus b plus c whole square equals to 14 plus 22, a plus b plus c whole square equals to 36। अब आपको सिर्फ a plus b plus c चाहिए, उस पे स्क्वायर है, क्या करूं, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो इसका मतलब यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर पे, और 36 क्योंकि नंबर है तो नंबर पे स्क्वायर रूट किसके साथ आता है, प्लस और माइनस के साथ। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचा, a प्लस बी प्लस सी, जो आंसर आएगा प्लस माइनस। यानी कहने का मकसद जो आज मैंने आपको फॉर्मूला बताया है ना, इस फॉर्मूले में यही तीनों पॉसिबिलिटीज बन सकती है, क्योंकि इन्हीं तीनों पॉसिबिलिटीज पर आपके पास क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जरा क्विकली
डन। अच्छा, अब इसी फॉर्मूले के साथ, जब मैं सारे वो क्वेश्चन करा रहा हूँ फॉर्मूले से रिलेटेड जिसमें फाइंड द वैल्यू होती है, ठीक है ना। अगर अपनी लिस्ट में थोड़ा सा एडिशन करो तो क्या क्या अब तक तुमने करा, a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी विच इज a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर माइनस a माइनस b होल स्क्वायर, a प्लस b होल क्यूब into a plus b, got a minus b whole cube, a cube minus b cube minus 3ab into a minus b। इस दोनों फॉर्मूले को पढ़ने का एक और तरीका भी है, लेकिन वैल्यूज में ये वाले होते हैं, ठीक है। फिर a क्यूब प्लस b क्यूब a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, एक्सीलेंट। a क्यूब माइनस b क्यूब a माइनस b स्क्वायर प्लस b प्लस ab प्लस b स्क्वायर, गुड। और फिर आपने मेरे साथ बेसिकली ये फॉर्मूला पढ़ा a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, जिसमें 2 आपने कॉमन ले लिया ना। अब इसी क्वेश्चन के साथ, इसी फॉर्मूले के साथ मैं एक और फॉर्मूला भी जोड़ता हूं और फिर मैं आपको पहले उसके वैल्यूज के क्वेश्चन कराता हूं, फिर हम एक्सपेंशन वाले क्वेश्चंस पे आएंगे।
सो जो सेकंड फॉर्मूला आज आपकी लिस्ट में है वो है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जो कि इक्वल -3abc, जो कि इक्वल है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे इस तरीके से जो है वो एक्सपेंड वाले क्वेश्चंस के अंदर। इसी पर्टिकुलर फॉर्मूले का एक और पैटर्न आपके सामने रखता हूं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एक बात बताएं, इन तीनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? माइनस एबीसी तो तीनों से कॉमन ले नहीं सकते ना, क्योंकि जिसमें भी जाओगे कोई एक कम होगा। तो कुछ कॉमन नहीं है तो फिर कॉमन क्या है? साइन, और साइन कॉमन का मतलब माइनस। अब जब मैं माइनस कॉमन लूंगा इसमें से तो तीनों का साइन विद इन द ब्रैकेट किस में आ जाएगा? प्लस। ये फॉर्मूला इस पैटर्न पे जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है फॉर वैल्यू फाइंड करने के। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, इस पूरे फॉर्मूले में टोटल नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस कितनी है? 4। 5। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। दूसरी ए प्लस बी प्लस सी। तीसरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चौथी ए बी प्लस बी सी प्लस सी। 4 में से कितनी गिवन हो तो फाइंड कर सकते हो? 3 गिवन, और कभी भी 3 गिवन नहीं होगी, कभी भी 3 गिवन नहीं होगी। तभी इस फॉर्मूले के क्वेश्चन हमेशा इस फॉर्मूले के साथ सॉल्व होते हैं, क्योंकि देखो इस वाले फॉर्मूले में वो चीजें मौजूद है जो उसमें भी है ना। कौन कौन? ए प्लस बी प्लस सी दोनों में, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दोनों में, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये तीनों में, दोनों में सर। अब इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सर Find the value of a cube plus b cube plus c cube minus 3abc when a square plus b square plus c square equals to 88 and a plus b plus c equals to 10। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। अब मुझे एक बात बताओ, जो आपको फाइंड करना है पहले तो उसी का फॉर्मूला लिखेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब मुझे एक बात बताएं, आपको ये फाइंड करना है ना, इसका तो बाकी सब पता होना चाहिए। क्या ये पता? ए प्लस बी प्लस सी, यस 10। क्या ये पता? यस 88। क्या ये पता? नहीं। इसका मतलब मैं अपने अननोन तक तो पहुंच ही नहीं सकता, मुझे तो ये पता ही नहीं है। इसका मतलब मुझे पहले फिर ये फाइंड करना पड़ेगा, और इसको फाइंड करने के लिए मैं अपना पहला वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। मींस a plus b plus c whole square equals to a square plus b square plus c square twice of ab plus bc plus c है। अब मुझे इसमें ये निकालना है ना, तो इसको निकालने के लिए ये पता होना चाहिए सर, पता है a plus b plus c कितना है 10। ये पता होना चाहिए सर, पता है कितना है 88। मैं यहाँ से ये निकाल सकता हूँ जो अपना अननोन है मेरा। आइए निकालते हैं। a प्लस बी प्लस सी की जगह क्या लिख सकता हूँ? 10 का स्क्वायर
इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ 88 प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है 10 का स्क्वायर 100 88 वहां जाके माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है 100 में से 88 को माइनस करें 12 टू वहां पे जाके डिवाइड ए बी प्लस बी सी प्लस सी है तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का आंसर क्या आ गया 6। इसको कहें क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें फाइंड असल में करना है। और अब आगे इसे पुट करें किसमें इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी किससे रिप्लेस करूं 10 होल ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 6 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 88 में से 6 माइनस करेंगे आंसर आएगा 82 82 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आया 820। Sir, मतलब ये स्टेटमेंट क्या था आसान है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड सर एक भी गड़बड़ हो गया तो पूरा गड़बड़। हाँ मतलब तुम ये कह लो आसान है लेकिन लेंदी और ट्रिकी वरना आसान का तो उल्टा ही कॉम्प्लिकेटेड होगा ना। मैं चाहूंगा कि एक क्वेश्चन आप लोग इसका सॉल्व करें दोनों फॉर्मूलों को मिलाकर एंड द क्वेश्चन इज find the value of L cube plus M cube plus N cube plus 3LMN क्यों क्यों बोलो अच्छा नहीं when L plus M plus N is 15 and LM plus NN plus NL is 74। पहले तो एक बात बताओ जो तुम्हारा अननोन है उसको फाइंड करने के लिए कौन सी चीज मिसिंग है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर ये मिसिंग है। sir, तो ना इस फॉर्मूले को लिखने के बजाय पहले उसी फॉर्मूले को यूज करके अपना तीसरी चीज फाइंड कर लेते हैं व्हिच इज sir, L plus M plus N whole square which is equal to L square plus M square plus N square plus twice of LM plus MN plus NN। अब L plus M plus N की जगह क्या लिख सकते हो 15 का स्क्वायर equals to L square plus M square plus N square plus twice of LM plus MN plus NL की जगह 74। 15 का स्क्वायर is 225 L square plus M square plus N square 74 को 2 से मल्टीप्लाई करो क्या आंसर आएगा 148। 148 में जाके 225 में से माइनस करो क्या आंसर आएगा 77। लेकिन ये मेरा अननोन नहीं है मेरा अननोन क्या है मेरा अननोन है L क्यूब प्लस M क्यूब प्लस N क्यूब माइनस 3LMN जो बराबर है किसके L प्लस M प्लस N इंटू L स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस N स्क्वायर माइनस LM प्लस MN प्लस NL। तो L प्लस M प्लस N की जगह क्या लिख सकता हूं 15 L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं 77 माइनस LM प्लस MN प्लस NL की जगह क्या लिख सकता हूं 74। 77 में से 74 को माइनस करेंगे आंसर आया 3 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे आंसर आया 45। दैट्स योर आंसर sir,
Sir. Yes. Done. Sir. Find the value of x cube, y cube, z cube minus 3xyz when x square plus y square plus z square is 3xy plus yz plus zx. (46). Sorry, 23. Yes. कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो मुझे बताओ कौन सी चीज कम है तुम्हारे फाइंड करने के लिए? X plus y plus z. इसका तब मैं अपना पहला फॉर्मूला यूज करूंगा, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू 2x वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ? प्लस ट्वाइस ऑफ किसकी जगह? x plus y plus z whole square 2 into 23 46 plus 3 49। टेकिंग रूट टू बोथ साइड तो x plus y plus z का आंसर क्या आ गया? 7। और
और जब ये आ गया तो अब आप अपना दूसरा फॉर्मूला यूज करें जो आपको अपना अननोन फाइंड करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy plus yz plus zx. X plus y plus z is 7. X square plus y square plus z square is 3 minus 23. If one of the 3 minus 23 is minus 20. Minus 20 into 7 minus 1. Yeah, आपका आंसर हो गया। मैंने तीनों पॉसिबिलिटीज के क्वेश्चन आपके सामने रखे। Sir, नाउ क्लास, यहाँ पे आपकी तमाम वैल्यूज वाले क्वेश्चन एंड होते हैं। यस का शब्द सर ये जो हमने फॉर्मूलाज किए हैं ये नेगेटिव साइन में भी होता है। यस का शब्द सर ये जो हमने अभी फॉर्मूलाज किए हैं ये नेगेटिव साइन में भी होता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला है उसमें हाँ। अगर नेगेटिव साइन होगी तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3abc होगा। हाँ बिल्कुल सही है, सही है। यस। ओके। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सपेंड वाले क्वेश्चन करेंगे इन्हीं तमाम फॉर्मूलों के। ठीक है, तो सारे फॉर्मूले याद करते हुए आइए। किसका? नहीं